जमाने तहसील क्षेत्र के ग्राम असाव में सनातन सेवा समिति वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं धार्मिक अनुष्ठान के शुभारंभ पर महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महान संत हरीशानंद जी महाराज के नेतृत्व में निकली गई कलश यात्रा में गांव की सैकड़ों महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। सिर पर कलश धारण किए महिला भक्ति गीतों और जय घोषों के साथ गांव के विभिन्न मार्गों से होकर कथा स्थल तक पहुंची, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव असाव के लिए यह क्षण भागवत कृपा के समान है। उन्होंने बताया कि अमृत में श्रीमद् भागवत कथा आगामी 7 दिनों तक निरंतर चलेगी, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। आयोजकों ने बताया कि कथा के माध्यम से समाज में धर्म, संस्कार और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। वंदे भारत से विवेकानंद राय की रिपोर्ट। जी अपना परिचय बताइए। मैं सनातन सेवा सदन समिति से आया हूं और हमारा एक ही उद्देश्य है। हमारा नाम है स्वामी हरीशानंद जी, हमारे गुरुदेव हैं सर श्री आशुतोष भगवान जी। हमारा उद्देश्य एक है कि जन जन के भीतर मानवता को जागृत करना। कथा कहानी तो बहुत हो रही है, लेकिन आज भी मानवता मरी हुई है, मानवता है नहीं लोगों का। हमें ये जानना है कि इंसान को, हर मानव को धर्म से जुड़ना कैसे है, धर्म है क्या। धर्म हमारी चेतना की जागृति है। जब तक मनुष्य का चेतना जागृत नहीं होगा तब तक वो धर्म से जुड़ नहीं पाएंगे। चेतना की जागृति ही धर्म है। कथा तो एक माध्यम है, भागवत का मूल वही मंत्र है कि हमारे भीतर वह स्वरूप की जागृति हो जाए। अच्छा गुरु जी, ये अभी इस समय में राजनीति और धर्म में राजनीति क्या प्रासंगिक है? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो राजनीति, अगर चाणक्य जी कहते थे कि इस देश का राजा या तो वो आध्यात्मिक हो, उस देश का अगर सार्वभौमिक विकास चाहता है तो उस देश का राजा या तो आध्यात्मिक हो, या तो आध्यात्मिक राजा नहीं तो उसे आध्यात्मिक बना दिया जाए। आज अध्यात्म की बातें होती हैं, पर अध्यात्म है क्या? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताए हैं गीता में, अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान वह है कि परमात्मा के तत्व स्वरूप का दर्शन, इसके अलावा कोई अध्यात्म नहीं। जब तक हम दर्शन नहीं, जैसे भागवत में आप देखे हैं ना, जब गोपियों के पास उद्धव जी गए, पहले तो अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो अध्यात्म से परिचित नहीं थे। तीसरे स्कंद में भागवत जी की बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रभास क्षेत्र में थे, अपने लोक को जा रहे थे, सारे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में मरमिटे, सिर्फ अकेले थे। उद्धव जी वापस आए, उस समय कहा कि आज मैं तुझे वह भागवत देता हूँ जिस भागवत को मैं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया था। भागवत का मतलब सीधे सीधे अपने आप से जुड़ना, उस परमात्मा का साक्षात्कार होना, उस परमात्मा के तत्व स्वरूप का दर्शन। उस समय उद्धव जी को वह अध्यात्म ज्ञान मिला, वो भागवत ज्ञान मिला। और उसके बाद भगवान ने कहा, हे उद्धव, इस ज्ञान का अधिकारी विदुर भी है। विदुर कहीं भी हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता नहीं, जब तक वो भागवत स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो विदुर भी भले ही हमारे साथ रहा है, लेकिन इस ज्ञान का वो भी अधिकारी है। और उससे जाकर के कहीं भी हो, कह देना कि मैत्रेय जी से मिले, और पुनः मैत्रेय जी विदुर जी को उस भागवत ज्ञान को दिए। तो यहाँ पर हम कथा तक सीमित नहीं रखेंगे। जो कदम आगे बढ़ाएगा तो उसको परमात्मा के तत्व स्वरूप के साक्षात्कार भी कराया जाएगा, ताकि वह अपने आप को उस परमात्मा से जुड़े, और उद्देश्य यही है। धन्यवाद।